गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का उमेया कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डेटाबेस। व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज अ कलेक्शंस ऑफ मल्टीपल इंफॉर्मेशन। डेटाबेस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, डेटाबेस होता है कलेक्शंस ऑफ मल्टीपल इंफॉर्मेशन। सूचना और तथ्यों का संग्रह डेटाबेस कहलाता है। डेटाबेस को बनाने के लिए वेरियस प्लेटफॉर्म है, लाइक बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेस, एसक्यूएल, MySQL, ओरेकल, बिग डेटा, साइबेस, etc। और भी प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग डेटाबेस क्रिएट करें। डेटाबेस की हम बातचीत करें, यहां पर डेटा क्या होता है? डेटा की हम बातचीत करें, डेटा हम लोग टाइप करते हैं टेक्स्ट, जिसके अंदर ए बी सी एक्सेट्रा जेड तक वैल्यू होती है। इसी में हम लोग आगे चले 0 to 9 की वैल्यू, कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं, टिल्डे का सिंबल, etc। इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, etc। ये सब कहलाता है डेटा। इसी डेटा को हमें प्रॉपर व्यवस्थित रखना है तो हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है, वो कहलाता है डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर हम बातचीत करें, यहां पर डेटा को स्टोर करना है कंप्यूटर से। दिस वन, ये मेरा कंप्यूटर है, यहां से मैंने डेटा स्टोर किया वाया नेटवर्क से। ये नेटवर्क के थ्रू होते जाएगा, फिर ये जाके स्टोर हो जाएगा डेटाबेस, डेटाबेस। मतलब स्टोर हो रहा है, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, पहले हम इस पे बात करेंगे, फिर बाद में पसंद करेंगे डेटाबेस होता है। डेटा को स्टोर करना है कंप्यूटर के अंदर, तो डेटा को स्टोर करने की सबसे स्मॉल यूनिट होती है, उसे हम बोलते हैं बीट। बीट 0 1, यह कहलाता है बीट। आप सभी ने यह सुना भी होगा, सर हमने कहीं बाइनरी पढ़ा हुआ है जिसके अंदर 0 1 की वैल्यूज पड़ी थी, वही वैल्यूज हमारे यहां पर है कंप्यूटर की सबसे स्मॉल यूनिट, उसे कहते हैं 0 1, इट्स कॉल्ड बीट। 4 बीट होगा तब जाके बनेगा 0 1 0 1, 4 बीट होगा तब बनेगा 1 निबल, 1 निबल। 8 बीट होगा तब बनेगा 1 बाइट। कंप्यूटर में जब भी हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, आप सभी को याद आ रहा होगा कि हमने वैल्यू पास करी कंप्यूटर में, हेलो 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ 5 कैरेक्टर स्टोर करें। क्वेश्चन बताइए ये सब कितनी वैल्यू अंदर गई है? यहां पर मैं थोड़ा एडिट करूंगा, 8 बीट इक्वल्स टू 1 बाइट।
इसी तरह हमारे पास 1024 बाइट्स आएंगे तब बनता है 1 केबी किलोबाइट। ये आपने सुना होगा जनरली हमारे पास जो डेटा आता है उसका एक पर्टिकुलर साइज होता है, कितने केबी का साइज है। पर बहुत बार ये क्वेश्चन होता है कि सर ये केबी किसको मिला के बना है, और केबी बना के किसको मिला के, बाइट्स को, बाइट्स किसको मिला के बना है, निबल को, निबल किसको मिला के बना है, बिट्स को। यहां पर हम बातचीत करें 1024 हमारे पास बाइट्स होंगे तब जाके बनता है 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट्स होंगे तब जाके बनता है 1 मेगाबाइट्स। जनरली हमारे पास जो डेटा आता है, जैसे हम लोग बहुत सारे सोशल मीडिया यूज करते हैं, उसके अंदर हमारे पास कुछ इमेजेस आती है, ऑडियो आता है, वीडियो आता है, उसका एक पर्टिकुलर साइज होता है कि वो डेटाबेस में जाएगा, डेटाबेस में जाने के बाद स्टोर होगा, वो साइज कितना एमबी का होगा। वो साइज हमारे पास अभी फिलहाल यहाँ पर एमबी में, तो एमबी किसको मिला के बना, 1024 केबी को मिला के बना है 1 एमबी। क्या इसी के बाद और वैल्यूज आती है 1024 मेगाबाइट इक्वल्स टू कहलाता है 1 जीबी। जनरली हम सभी ने हमारे पास जो भी स्टोरेज डिवाइस है उसके अंदर यूज किया हुआ है हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड्स, उसके अंदर साइज सुना होगा जीबी। और क्वेश्चन होता है कि सर कितने जीबी तक की वैल्यूज आती है जिसको हमें स्टोर कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ ज्यादा जीबी होंगे तो सर साइज कितना बनेगा। इसको स्टोर करने के लिए हमारे पास जब 1024 जीबी 1024 जीबी होगा तब कहलाएगा 1 टीबी टेराबाइट। आप सभी को याद आ रहा है हमारे पास डेटा स्टोर करते हैं हम लोग, उसके अंदर डेटा स्टोर करने के लिए एक साइज चाहिए, कितना साइज होना चाहिए। वो साइज हमें पता होगा कि सर हमारे पास ज्यादा डेटा है, कितने जीबी की हार्ड डिस्क हमें परचेस करना चाहिए। जब हमारे पास अगर डेटा ज्यादा है तो हमें पता होना चाहिए 1024 एमबी होगा तब जाके बनता है 1 जीबी, 1 जीबी, 1 गीगाबाइट्स। 1024 जीबी होगा तब बनता है 1 टेराबाइट, यानी कि 1 टीबी। जनरली आज हम लोग लैपटॉप, कंप्यूटर्स परचेस करने जाते हैं तो हमारे जो वेंडर्स हैं वो हमें सजेस्ट करते हैं कि आप 1 टीबी की हार्ड डिस्क परचेस करिए, आपके पास 1024 जीबी का डेटा स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन और उठता है कि सर इसके बाद कितना साइज होगा। उसी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं 1024 टेराबाइट्स टीबी होगा तब बनता है 1 पेटाबाइट्स, यानी कि 1 टीबी। बहुत बड़ा स्पेस। पहली बात तो हम लोगों से जो जीबी है यही फिल नहीं होता है, मगर जब हम सर्वर साइड जाते हैं वहां पर हमें रिक्वायरमेंट होती है नंबर ऑफ स्पेस ज्यादा चाहिए, तभी हम लोग को आवश्यकता होती है टेराबाइट के बाद आता है 1 पेटाबाइट। मैं थोड़ा यहां पर कंडक्ट करूंगा। बहुत सारे सोशल मीडिया है, आप सब सोशल मीडिया यूज करते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, पहले चलता था ऑर्कुट है। इसमें अगर डेटा स्टोर करना है तो उनके पास भी तो साइज होगा, पर कितना साइज होगा ये हमें आज तक पता नहीं कि साइज क्या होगा। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है फेसबुक डेवलप हुआ था 2004
पढ़ते हैं तो उसके पास भी खुद का स्पेस होगा। हम तो कहीं भी खड़े होते हैं, सेल्फी खींची, हम लोगों ने फोटोज अपलोड कर दिया और एक समय में 10 फोटोज अपलोड करते हैं, तो इस कहीं भी जाके स्टोर होगा तो उसका साइज तो होगा। हमारे पास जो सेलफोन है, हमारे पास कैमरे है, इसका मेगापिक्सल्स होता है। एक फोटो खींचने के बाद उसका साइज देखना, इतने एमबी का साइज है। आप 10 फोटो चढ़ा रहे हैं, 15 फोटो चढ़ा रहे हैं, वो वहां जाके स्टोर होगा। एक क्लाइंट है हम, ऐसे उसके पास अनलिमिटेड क्लाइंट है। कितने क्लाइंट होंगे जो डेटा वहां चढ़ा रहे हैं, उसका भी तो एक्सप्रेस होगा। एक अच्छी बात ये है, फोटोज और जितने भी चीजें अपलोड होती है वो ऑप्टिमाइज हो जाती है, साइज हल्का हो जाता है, पर फिर भी तो साइज होगा। बात करें हम लोग 1024 पीबी पेटाबाइट होगा तब बनता है 1 एक्साबाइट। दिस इज द लार्जेस्ट स्पेस ऑन सर्वर। मैं थोड़ा और आपको यहां इंट्रोड्यूस करूंगा। हम लोग मेल अकाउंट्स यूज करते हैं, जिसके अंदर यूज करते हैं जीमेल, रेडिमेल, etc और भी है। आपको याद आ रहा होगा, हम लोग गूगल प्ले चलाते हैं, सभी को याद आ रहा होगा कि हमें एक ईमेल एड्रेस की आवश्यकता होती है, वो ईमेल एड्रेस जीमेल है। मैं कभी आपने जीमेल की इनबॉक्स में जाके देखा कि कितना स्पेस एक यूजर को मिलता है। कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा। एक व्यक्ति को 15 जीबी फ्री स्पेस मिलता है डेटा स्टोर करने के लिए, और ये स्पेस आपको इनबॉक्स, आउटबॉक्स इसमें मिलता है, जहां पर डेटा स्टोर किया जाता है। ड्राफ्ट में अंदर, इनबॉक्स के अंदर जहां डेटा स्टोर होता है, वहां पर आपको स्पेस मिलता है 15 जीबी का। क्वेश्चन उठता है कि सर गूगल के सर्वर के पास कितना स्पेस होगा? जब एक क्लाइंट वहां पर 15 जीबी का डेटा स्टोर कर रहा है तो कितना स्पेस होगा? आप अंदर जाके देखना, वहां पर जीबी के बाद टेराबाइट में भी स्पेस में डेटा स्टोर होता है। तो भी क्वेश्चन उठता है कि और कितना स्पेस होगा? 1024 टेराबाइट्स होंगे तब बनता है 1 पेटाबाइट्स। 1024 पेटाबाइट्स होंगे तब बनता है 1 एक्साबाइट्स। अब इससे और कितना स्पेस आ चुका है? 1024 ईबी एक्साबाइट्स होंगे तब बनता है 1 ज़ेटाबाइट। This is the largest space. अभी मैंने कहा ये लार्जेस्ट स्पेस, हमारा लार्जेस्ट स्पेस ये नहीं, इससे ज्यादा आ चुका है। ज़ेटाबाइट बहुत बड़ा स्पेस। 1024 ज़ेडबी ज़ेटाबाइट्स होंगे तब बनता है 1 योटाबाइट्स। जहां डेटा को स्टोर करने के लिए बड़ी मात्रा में स्पेस चाहिए। क्वेश्चन उठेगा कि सर ये सब कहाँ यूज होते हैं? ये यूज होते हैं डेटा बैंक, डेटा क्लाउड, जहां मैनेज किया जा रहा है, डेटा हैंडल किया जा रहा है बड़े सर्वर में, जिनको आवश्यकता होती है कि हमें स्पेस नंबर ऑफ चाहिए, उनके लिए सर्वर में जो हार्ड डिस्क होगा उसका डेटा स्टोरेज का साइज होगा वो होगा या तो पेटाबाइट होगा, एक्साबाइट होगा, या से ज्यादा चाहिए ज़ेटाबाइट होगा या योटाबाइट होगा। अब भी स्पेस खत्म नहीं हुआ है, और भी स्पेस आ चुका है। 1024 YB होगा तब बनता है 1 प्रोटोबाइट्स। बहुत बड़ा स्पेस, अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना स्पेस होगा। एक बार और वापस, कंप्यूटर की सबसे छोटी स्मॉल डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी स्मॉल यूनिट कहलाती है बिट। 0 1 4 बीट होगा, 0 1 होगा तब कहलाता है 1 निबल। 8 बीट होगा तब कहलाता है 1 बाइट। 1024 बाइट्स होंगे तब कहलाता है 1
होता है। जब 1024 MB को इकट्ठा कर दिया जाए तब बनता है इसका साइज 1 GB गीगाबाइट्स। 1024 जब GB आएगा तब बनता है हमारे पास 1 टेराबाइट्स। दिस इज द लार्जेस्ट स्पेस। जनरली हम लोग हार्ड डिस्क परचेज करते हैं तो बोला जाता है 1 TB की हार्ड डिस्क खरीद लीजिए, आपके पास डेटा ज्यादा स्टोर करने की क्षमता मिल जाएगी। और फिर भी कॉमन में क्वेश्चन होता है कि इससे ज्यादा स्टोर करना है कितना स्पेस होगा, वो होगा 1024 टेराबाइट इक्वल्स टू 1 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट आ जाए तब बनता है 1 एक्साबाइट्स। 1024 एक्साबाइट्स आ जाए तब बनता है 1 ज़ेटाबाइट्स। 1024 ज़ेटाबाइट्स आ जाए तब बनता है 1 योटाबाइट्स। 1024 योटाबाइट आ जाए तब बनता है 1 ब्रोंटोबाइट्स। आपको याद आ रहा होगा बहुत सारे सर्वर हम लोग चलाते हैं, जैसे हम लोग YouTube की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा डेटा स्टोर है। आप जाके वहां सर्च करें, हर चीजों का डेटा मिलेगा, स्मॉल क्वालिटी में जाए या लो क्वालिटी में जाए, इसके बाद हाई क्वालिटी में जाए, आप जाके देखें वहां पर एक चीज को डाउनलोड करना है तो बताता है इतना साइज है। तो आप बताओ गूगल का स्पेस कितना होगा और भी सर्वर का स्पेस कितना होगा, ये हमें नहीं पता है। और चलिए 1024 ब्रोंटोबाइट्स इक्वल्स टू कहलाता GEOP जियोबाइट्स। दिस इज द लार्जेस्ट स्पेस। हालांकि इसके बाद और भी स्पेस आ चुके हैं। आई होप समझ में आया होगा कितना स्कोर कर सकते हैं हम लोग सर्वर पे डेटा। इसी तरह के और भी वीडियो हम लोग लेते आएंगे। आप चैनल को कंटिन्यू देखते रहें। कुछ भी डाउट्स हो कॉलेज के ऑफिशियल नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम लोग आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।